मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हज़ार साल पहले इंसानों जैसे नज़र आने वाले मॉन्स्टर, जिन्हें टाइटन कहा गया है, उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनसे जान बचाने के लिए लोगों को अपनी बनाई गई दीवारों के पीछे जीना पड़ रहा था। और वो दीवार के पीछे उस उम्मीद में ज़िंदगी गुजार रहे थे, अगर वो टाइटन वापस आ गए तो ये दीवार उनको सेव करेगी। 100 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके थे और लोग टाइटन्स को भूलने लगे थे। दीवार के अंदर रहने वाले लोग चाहकर भी उस दीवार को पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटन्स के डर से दीवार के पास जाना भी मना कर रखा था और लोग मजबूरी में लाइफ गुजारने के लिए बेबस हो चुके थे। दीवार के अंदर की दुनिया 3 हिस्सों में डिवाइड थी। एरिया नंबर 3 फार्मर्स और वर्कर्स का था। एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था, जहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई थी। एरिया नंबर 1 प्राइमरी था, जहाँ पर रिच लोग पूरे सिटी को कंट्रोल करते थे और किसी को भी एक एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाने की अलाउ नहीं करते थे। एरिया नंबर 3 में रहने वाला एक लड़का एरेन था, जो काफ़ी टैलेंटेड था और वो चार दीवारी के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता था और वो टाइटन्स पे बिलीव नहीं करता था। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम मिकासा है। एरिन और मिकासा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। एरिन को एक जगह मिलती है जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगता है और वहीं पर एक बॉम्ब मशीन भी थी और डर के कारण कोई वहाँ पे नहीं आता था। एरिन एक इरादा कर लेता है कि वो दूसरी साइड तो जाएगा, भले कुछ भी हो जाए। उस दीवार के पास आर्मी का पहरा था और वो सोल्जर की नज़रों से बचते हुए उस दीवार के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। तभी वो सब पकड़े जाते हैं। तभी अचानक ज़मीन कांपने लगती है और जब वो दीवार के ऊपर देखते हैं तो एक मॉन्स्टर टाइटन था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और भयानक था, जिन्हें जाइंट्स कहते हैं, जो कि आग का बना था और आग निकाल रहा था और वो दीवार को तोड़ने लगता है। वो जायंट काफ़ी बड़ा होल करके गायब हो जाता है और उस हॉल में से टाइटन अंदर आने लगते हैं। दिखने में तो वो बिल्कुल इंसानों जैसे थे, लेकिन इंसान के कंपैरिजन काफ़ी लंबे थे। जब वो इंसान को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक भयानक सी स्माइल होती है, जैसे कि वो कितने भूखे हों। वो लीडर टाइटन्स पे बॉम्बिंग करते हैं, लेकिन वो टाइटन्स नहीं मरते। उनके डैमेज पार्ट्स खुद के खुद रिस्टोर हो जाते हैं। उनको मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उनके नेक पे वॉर करके मारना। टाइटन्स इंसानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लोगों को बेरहमी से खाने लगते हैं। लोगों को पैरों से मसलते हुए आगे जाते हैं और फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर खाते हैं। टाइटन्स ने पूरी सिटी में तबाही मचा दी थी। लोग अफरा तफरी में कुचल कर भी मारे जा रहे थे, लेकिन वे सब भागते हुए एक हॉल में घुसने की कोशिश करते हैं। एरिन और मिकासा भी उसी हॉल में जाने लगते हैं। तभी मिकासा जब एक बच्चे को रोते हुए देखती है तो वो बाहर ही रह जाती है और एरिन घसीटते हुए हॉल के अंदर चला जाता है। हॉल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। एरिन बहुत कोशिश करता है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन लोग उसे दरवाज़ा खोलने नहीं देते। मिकासा ने छोटे बच्चे को पकड़ा होता है और एक टाइटन की नज़र मिकासा पे पड़ती है। एरिन, जो कि मजबूर होता है, और टाइटन मिकासा और उस बच्चे को निकल जाता है। एरिन जब उस हॉल के बाहर आता है तब वो देखता है कि लोग जिस हॉल में छुपे हुए हैं, टाइटन उस हॉल को घेर कर उसकी छत तोड़ते हुए लोगों को खाने लगते हैं और खून की नदियाँ बहने लगती है। हालातों से तंग आकर एरिन आगे बढ़ता है। फिर हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया जाता है। ये लोग सेफ थे क्योंकि मजबूत दीवार की वजह से जायंट के हमले से बच गए। एरिया 3 के लोगों को टाइटन से बचने का एक ही तरीका था, वो था टाइटन का सामना करना और उनसे लड़ना। इसके लिए सोल्जर्स की टीम तैयार की जाती है, जिसमें एरिन और उसका फ्रेंड भी था, क्योंकि एरिन को मिकासा की मौत का बहुत गिल्ट था और वो बदला लेना चाहता था। उन लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था, जिसका नाम कुबाल था, और उनका प्लान था कि जिस होल के रास्ते से वो टाइटन अंदर आए थे उसे ब्लास्ट करके बंद करने का। प्लान के अकॉर्डिंग वो ऊपर वाले मलबे पे ब्लास्ट करेंगे, जिससे वो ऊपर वाला मलबा नीचे गिर जाएगा और वो होल बंद हो जाएगा। वेपन्स हेड सभी सोल्जर को वेपन्स के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं और उनके नेक पे अटैक करके उन्हें मारा जा सकता है। प्लान के अकॉर्डिंग वो सब रात में निकल जाते हैं। तभी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो एक लेडी चेक करने के लिए उस बच्चे के पास जाती है। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो टाइटन का बच्चा है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हुए नीचे गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
उसकी आवाज़ सुनकर सब टाइटन जग जाते हैं और उधर आ जाते हैं। उनका सेल्फिश कमांडर कवाल उनको इस मुसीबत में छोड़कर वेपन्स वाली गाड़ियाँ लेकर भाग जाता है और वो सब टाइटन से घिर चुके थे। तभी वहाँ पर टाइटन का शिकारी शिकिशिमा वहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ एक और सोल्जर थी, मिकासा, जो कि मरी नहीं थी। दोनों मिलकर फास्ट वेपन का यूज़ करके टाइटन्स को मार डालते हैं। उस दिन मिकासा को टाइटन निकल चुका था, लेकिन शिकिशिमा ने उसे बचा लिया था और टाइटन से लड़ना सिखाया था। शिकिशिमा एरिन से बोलता है कि अगर टाइटन्स को हराना है तो डर को पीछे छोड़कर उनसे लड़ पड़ो। तभी वहाँ पे कमांडर कवाल आता है। वो कहता है कि मैं उन वेपन्स को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। वो वेपन्स को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो लोग वेपन्स को लोड करने लगते हैं। तभी टाइटन उनकी आवाज़ों को सुन लेते हैं। अचानक वो टाइटन दो लोगों को खा जाते हैं। तभी एक लेडी, जिसके हस्बैंड को टाइटन खा चुके थे, गुस्से में गाड़ी चलाती हुई उसमें आग लगा देती है। टाइटन के बीच में ट्रक को क्रैश कर देती है। इतने बड़े ब्लास्ट से भी टाइटन को कुछ नहीं होता। सारे एक्सप्लोसिव भी ख़त्म हो जाते हैं। कवाल फिर से भाग जाता है और वो सब टाइटन के बीच में फंस चुके थे। एरिन टाइटन का मुकाबला करते हुए कुछ टाइटन्स को मार डालता है, लेकिन उसका एक पैर टूट जाता है। एक टाइटन एरिन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। एरिन पूरी तरह से हिम्मत करके ठीक वक्त पर अपने फ्रेंड को बचा लेता है, लेकिन उसे सेव करते करते अपना एक हाथ भी खो बैठता है और उसे एक टाइटन निगल लेता है। एरिन टाइटन के पेट में चला जाता है। तभी मिकासा पूरी कोशिश करने के बावजूद नीचे गिर जाती है और एक टाइटन उसके पास आ रहा था। तभी अचानक ये टाइटन के पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और एक मॉन्स्टर उस टाइटन के पेट को चीर कर बाहर आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा जायंट था और ये जायंट सारे टाइटन को मारने लगता है। तभी सबको ये पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये तो एरिन है। फिर वो कमज़ोर होकर मरने लगता है। तभी मिकासा एरिन के नेक का पीछे वाला हिस्सा काट देती है और वहाँ से एरिन निकलता है। उसका टूटा हुआ हाथ पाँव वापस आ गए थे और ये सब देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं और शिकिशिमा स्माइल करता है। तभी एरिन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिन के फादर साइंटिस्ट थे। एरिन में वो एक वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, जिसमें वो कमांडर भी उनके साथ था। एरिन की माँ ऐसा करने से मना करती है। तब वो ये कहते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन बड़ा होकर सबकी ज़िंदगी बचाने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसमें कवाल भी शामिल था, जो सारे एक्सपेरिमेंट्स जला देता है। वापस हम प्रेजेंट स्टोरी पर आते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि अभी भी कुछ एक्सप्लोसिव बचे हुए हैं। कवाल ने एरिन को कैद कर लिया हुआ था। एरिन को इस बात का पता चलकर खुद पे प्राउड होता है कि वो टाइटन के खिलाफ इंसानों की मदद कर सकता है, लेकिन कवाल चाहता था कि सारे इंसान डरकर उस दीवार के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो कमांडर जब एरिन के फेवर में बोलता है, तब कवाल उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ पर पावरफुल जाइंट आ जाता है। पूरी फाइट में कवाल मारा जाता है और जाइंट एरिन को लेकर चला जाता है। एरिन की आंख एक अजीब से रूम में खुलती है, जहाँ शिकिशिमा भी था। शिकिशिमा एक राज खोलता है कि ये टाइटन्स एरिन के फादर ने बनाए हैं। उन्होंने ये टाइटन्स आर्मी वेपन्स के लिए बनाए थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसके कारण ये वायरस इंसानों में फैल गया और वो टाइटन्स बन गए और तबाही मचाने लगे। ये टाइटन्स बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं, जिन्हें मारने का सॉल्यूशन सिर्फ एरिन के फादर के पास था, जो उनके साथ ही मर गया। एरिन के फादर ने वैक्सीन के थ्रू अपने बेटे को चूज़ किया ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। एरिन कभी नहीं मर सकता था और जब चाहे जायंट्स में बदल सकता था। एरिन शिकिशिमा की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एरिन के पार्टनर्स बॉम्ब को ट्रक में रखकर दीवार के पास जाते हैं, लेकिन शिकिशिमा उन्हें रोक लेता है। उसका प्लान अलग था, जिसमें मासूमों की जान भी जा सकती थी। एरिन और उसके फ्रेंड इस बात पर एग्री नहीं करते, क्योंकि उसमें मासूम लोग मारे जा सकते थे। तभी एरिन और शिकिशिमा में फ़ाइट हो जाती है। शिकिशिमा जल्दी से खुद को मारकर जाइंट बन जाता है और यहाँ पर ये पता चलता है कि शिकिशिमा में टाइटन बनने की शक्ति थी और ये वही जाइंट था जो एरिन को किडनैप करके ले गया था। टाइटन बनने के लिए उन्हें खुद की जान लेनी पड़ती है। एरिन और शिकिशिमा के बीच जोरदार फाइट होती है।
जिसमें एरिन शिकिशिमा को हरा देता है और एरिन बॉम्ब को ऊपर वाले दीवार में ब्लास्ट करने में सक्सेस हो जाता है। तभी सब हैरान हो जाते हैं ये जानकर कि कवाल तो अभी जिंदा है। कवाल नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की हेल्प करे। गुस्से में आकर एक फीमेल सोल्जर कवाल को मार देती है और यहाँ पर ये पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस किंग टाइटन को देखा था वो कवाल था। कवाल उन्हें रोकता है, तब सिकिशिमा उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है और बॉम्ब को कवाल के मुंह में घुसा देता है और एक्सप्लोजन की वजह से किंग टाइटन की मौत हो जाती है और एक्सप्लोजन की वजह से वो बड़ा सा होल भी बंद हो जाता है और फाइनली वो सब खुश हो जाते हैं। एरिन और मिकासा समुंदर को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।